लूट के माल के साथ लुटेरी दुल्हनों को साथियों सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना क्वासी क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पिछले दिनों सुरेंद्रनगर क्षेत्र में दो सगे भाइयों की शादी बिचौलियों के द्वारा की गई थी। शादी के दूसरे दिन ही दोनों दुल्हन ससुराल से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। जैसे ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिवार वालों को हुई तो परिवार वालों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा कई जगह पर दबिश दी गई, तब जाकर लुटेरी दुल्हन का गिरोह पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। अपर पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही तत्काल टीमों को गठित कर गिरोह की पड़ताल शुरू कर दी गई थी। पुलिस टीम के द्वारा लुटेरी दुल्हन के गिरोह को खुर्जा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह में 3 दंपति भी शामिल हैं। बिचौलियों के माध्यम से अविवाहित लोगों को चिन्हित कर गिरोह को जानकारी दी जाती थी, जिसके माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्य रिश्तेदार बनकर शादी करने की शुरुआत किया करते थे और फिर शादी के बाद दुल्हन नकदी और जेवरात लेकर फरार हो जाती थी। अपर पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने बताया कि सुसंगत धाराओं में पूरे गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सूचना मिली थी कि एक नवविवाहित दुल्हन अपने ही घर से कुछ जेवरात और आभूषण लेके और फरार हो गई है। तो तुरंत ही एसएचओ क्वासी ने कार्रवाई करते हुए उस पर एफआईआर दर्ज की और हमने एक स्पेशल टीम गठित की थी, जिसके तहत हमने 2 लोग तो अगले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेजे थे। और कल इस कार्रवाई में हमें बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि 7 लोगों का एक गैंग जो कि अंतर्राज्यीय अंतर जनपदीय तौर पर सक्रिय था और वो इसी तरह के जो अविवाहित पुरुष होते थे उनको चिन्हित करते थे, उन्हें निशाना बनाते थे और उनसे विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे। रिश्तेदारों कभी रिश्तेदार बनते थे, कभी बिचौलिया बनते थे और जहां नकदी और जहां आभूषण, जहां जेवरात जो मिल जाए वो सब लेके और फरार हो जाते थे। ये अलग अलग नामों का, अलग अलग फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र और अपने मोबाइल नंबर बार बार बदल के इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते थे। और कल वारसी पुलिस ने अथक प्रयासों और अपनी सक्रियता की वजह से पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है और काफ़ी इसमें रिकवरी। क्या ये अंतर्राज्यीय गैंग है, इनसे क्या बरामद हुआ? ये जो इंटरोगेशन में जो हमें अभी तथ्य सामने आया उसमें इन्होंने इस तरह की 10 से 12 घटनाएं कम से कम की हैं, जिसके लिंक राजस्थान तक, मेरठ और हापुड़ इत्यादि अलग अनेक जनपद एवं दूसरे राज्यों तक भी इनके लिंक फैले हुए हैं। हालांकि ये सब अभी जांच का विषय और ये सब वेरीफाई अभी किया जाना बाकी है। और रिकवरी की अगर बात की जाए तो इनसे कई अदद पीली धातु की तरह दिखने वाले गले की चेन, अंगूठियाँ, बिछियाँ, झुमकियाँ और शादी में प्रयुक्त होने वाला मंगलसूत्र इत्यादि एवं नकद और कई अदद मोबाइल और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए। आरोप यह है कि 80-80 हज़ार रुपये लेके इनकी शादी की गई थी, बात सही है? ये बिचौलियों के बीच में इनका अरेंजमेंट रहता था और ये कुछ पैसे दे के बिचौलियाँ दोनों ही तरफ से पैसे ले के और इनकी शादी करवाते थे। और ये पूरे ही गैंग मेंबर उस शादी में जो भी उन्हें जेवरात, आभूषण या जो भी इत्यादि प्राप्त होते थे वो सब ही का बंटवारा आपस में करके और अपना इसी तरह से अपना धन छुपाने की भी बात की गई है। कुछ क्या चीज़? जब शादी हुई थी नाम पूजा बताया था। हाँ, ये जो मैंने जैसा आपको बताया कि अनेक अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र बदल के अनेक नामों से, अलग अलग मोबाइल नंबरों से ये लोग अपनी पहचान बनाते थे और एवं छुपाते थे और एक नई शादी और एक नई पहचान इनकी हमेशा शादी 35 भी और 74 भी ऐसा कुछ है, कितनी शादियां की? नहीं, ये तो अभी जांच का विषय, ये अभी हम लोग पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाए हैं। जैसे कि मैंने इंटरोगेशन में बताया कि 10 से 12 टोटल मिला के शादियाँ करने की बात तो इन्होंने अभी तक कबूली है। हालांकि इसे भी हमें वेरीफाई करवाना होगा और ये सभी विवेचना में आगे प्रकाश में आएगा और आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। ठीक।